नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करें कि आपको कौन सा ITR बनना है जिससे आपको नोटिस भी नहीं आएगा और आप कौन से ITR की श्रेणी में आते हैं ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो ऑथेंटिक जानकारी के लिए हम चलेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर और वहाँ से पूरा विवरण देखेंगे। तो चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पर। हम आ चुके हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि हम कौन से ITR की श्रेणी में आते हैं। तो जो ITR 1 है उसको सहज के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडिविजुअल लोगों के लिए लागू है। अब ये कौन कौन व्यक्ति ITR 1 भर सकता है इसकी चर्चा करेंगे। यह रिटर्न एक निवासी के लिए लागू है। सबसे पहली बात तो जो ITR 1 वही व्यक्ति फाइल करेगा जो इंडियन है, भारत का निवासी है, जिसकी कुल आय निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से 50 लाख तक आए, मतलब 50 लाख तक इनकम होनी चाहिए और वो इंडियन होना चाहिए। पहली दो शर्तें हैं। अब वो आय है वो किन स्रोतों से होनी चाहिए। एक तो वेतन से, पेंशन से, मतलब सैलरी से आपकी आय होनी चाहिए। आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए, वही ITR 1 भर सकता है। एक आप एक घर की संपत्ति हो, आपके पास एक घर की जो संपत्ति है वो होनी चाहिए। और अन्य जो सोर्स है वो आपके इनकम की हो सकती है, या तो आपको ब्याज से इनकम हो सकती है, या कोई फैमिली पेंशन हो सकती है, या आपको और कोई लाभांश प्राप्त हो रहा है उससे। और आपकी जो कृषि से जो आय है वो 5,000 रुपये तक है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ये तो है ITR 1 की बातें। अब हम देखेंगे कि ITR 1 कौन है जो फाइल नहीं कर सकता। ITR 1 का उपयोग उस व्यक्ति से नहीं किया जा सकता जो किसी कंपनी में निदेशक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर है तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 2 है, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रखता है। मतलब जो इक्विटी की सूची है उसमें से जो सूची में नहीं है वो शेयर अगर किसी ने खरीदा है तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। जिसके पास कोई संपत्ति है भारत के बाहर, अगर भारत के बाहर आपकी कोई संपत्ति है तो भी ITR 1 आप फाइल नहीं कर सकते। भारत के बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार है। अगर आपके पास भारत से बाहर कोई भी अकाउंट में साइन करने का पावर है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। भारत के बाहर किसी भी स्रोत से आय, अगर आपके पास देश से बाहर इनकम का कोई भी सोर्स है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है, एक व्यक्ति जिसके मामले में कर 149N के तहत काटा गया है। ये एक इनकम टैक्स के जो रूल है उनका एक रूल है, उसके तहत अगर आपका टैक्स कटा है तो आप ये ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जिनके मामले में ESOP H पर कर का भुगतान या कटौती स्थगित कर दी गई है, जिसने आय के किसी भी शीर्ष के तहत आगे बढ़ने के लिए कोई नुकसान लाया है, वो व्यक्ति ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। तो अब चलते हैं ITR जो 2 है वो किसे फाइल करना है। ITR 2 है व्यक्तिगत और HUF के लिए लागू है। HUF है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आप कोई फैमिली इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आप ये फाइल कर सकते हैं। ये रिटर्न व्यक्तिगत और हिंदू अविभाजित के लिए लागू है, ये बात मैंने आपको बता दी। व्यवसाय या पैसे के लाभ प्राप्ति के तहत आय नहीं होना, मतलब वो व्यवसाय कोई है या कोई पैसा है, आपका बिजनेस है, उससे आपको आय नहीं होनी चाहिए, वो ये बरत सकता है। और जो ITR 1 भरने का पात्र ना हो, मतलब आप ITR 1 की अगर सेवा शर्तें पूरी नहीं करते तो आप ITR 2 भर सकते हैं। अब बात करते हैं और सारे वही है। अब ITR 3 व्यक्तिगत या HUF के लिए लागू है। व्यवसाय पैसे से लाभ प्राप्ति के तहत, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप
ITR 3 फाइल कर सकते हैं। और ये ITR 3 फाइल कौन कर सकता है? जो ITR 1, 2 या 4 करने का पात्र नहीं है वो ITR 3 फाइल कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो बिजनेसमैन है वो ITR 3 फाइल कर सकते हैं। अब चलते हैं ITR 4 की तरफ। ITR 4 को सुगम के नाम से भी जाना जाता है। ये व्यक्तिगत होता है, HUF और फर्म के लिए लागू है। इसमें बताया गया ये रिटर्न एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए लागू है जो सामान्य रूप से निवासी या एक फर्म LLP के अलावा निवासी, जो एक निवासी जिसकी कुल आय 50 लाख तक और व्यवसाय या पेशे से आय है, जिसकी गणना प्रकल्पित आधार और निम्नलिखित में से किसी भी एक स्रोत के आधार, मतलब आपकी आय वेतन पेंशन से, एक घर संपत्ति है, अन्य ब्याज से या पारिवारिक पेंशन या जो लाभांश है उससे अगर आपकी इनकम है और कृषि आय आपकी 5,000 रुपये तक है तो आप ये फाइल कर सकते हैं। ITR 1 और ITR 4 में ये है कि जो ITR 1 है वो इंडिविजुअल है और ITR जो 4 है वो है HUF, मतलब ये एक पारिवारिक रिटर्न अगर आप फाइल करना चाहते हैं हिंदू अविभाजित परिवार HUF, उसके लिए भी ये लागू है। अब जो कौन है जो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता, वो ये कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, जिसने कोई गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रखता हो, भारत के बाहर कोई संपत्ति है या भारत के बाहर कोई भी आय का स्रोत है तो वो ये ITR फाइल नहीं कर सकता। तो ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ITR 1, 2, 3 और 4 फर्म, जिसके बारे में आप समझ चुके होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको इसका जवाब दिया जाएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।